मकर द्वार पर प्रदर्शन देखने को मिला। एनडीए और विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, आमने सामने आए पक्ष और विपक्ष के सांसद, दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी। एनडीए और विपक्षी सांसदों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। मकर द्वार पर आमने सामने आए पक्ष और विपक्ष के तमाम सांसद, दोनों तरफ से नारेबाजी की गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, संसद के मकर द्वार पर पक्ष और विपक्ष के तमाम सांसद आमने सामने नजर आए। दोनों तरफ से नारेबाजी की गई, दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी हुई। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मकर द्वार से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पक्ष और विपक्ष के तमाम सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया, आमने सामने नजर आए पक्ष और विपक्ष के सांसद। एनडीए और विपक्षी सांसदों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। तमाम तस्वीरें देखिए, जहां दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी की गई। हाथ में बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचे तमाम सांसद, नारेबाजी करते हुए नजर आए। मकर द्वार से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये देखिए किस तरह से हाथ में बैनर पोस्टर लेकर तमाम सांसद मकर द्वार पर इकट्ठा हुए हैं। तस्वीरों में अखिलेश यादव भी नजर आ रहे हैं। आमने सामने नजर आए पक्ष और विपक्ष के सांसद। आज मॉनसून सत्र का चौथा दिन है और आज भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला संसद के मकर द्वार पर, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम सांसद एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे तमाम सांसद। विपक्षी सांसदों की ओर से भी जोरदार प्रदर्शन किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए सांसद भी जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। संसद के बाहर एनडीए और एनडीए ब्लॉक के सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया। संसद के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है। संसद भवन परिसर में एनडीए और विपक्ष के तमाम सांसद आमने सामने आ गए। भाजपा सहित एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के सांसद मकर द्वार पर एकत्रित हुए और जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ एनडीए ब्लॉक यानी विपक्ष के सांसदों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। देखिए, संसद में आज लगातार चौथे दिन नीट पेपर लीक और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामे के आसार आज भी बने हुए हैं। उसके संकेत अभी से ही मिलने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से मकर द्वार से प्रदर्शन के तमाम तस्वीरें सामने आई, उसके बाद संभावना और भी बढ़ जाती है कि हो सकता है आज भी ये मुद्दा उठाया जाए। और वहीं से पहले यानी बुधवार को मॉनसून सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बयान सामने आया। लोकसभा में उनकी ओर से कहा गया था कि सरकार पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा की पेशकश कर रही है, लेकिन विपक्ष राजनीति कर रहा है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि पेपर लीक पर चर्चा तभी होगी जब शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे। तो संसद भवन में इंडी गठबंधन के तमाम सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया। एनडीए की ओर से भी प्रदर्शन किया गया। एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए तमाम सांसद। मकर द्वार पर एनडीए और विपक्ष का एक दूसरे के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। तमाम तस्वीरें भी मौके से सामने आ रही हैं। ये देखिए, विपक्षी सांसदों की तमाम तस्वीरें हैं, जहां हाथों में पोस्टर लेकर पहुंचे तमाम विपक्षी सांसद एनडीए और सहयोगी दलों के खिलाफ यानी सत्ता पक्ष के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। तो एनडीए और विपक्षी सांसदों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए तमाम विपक्षी सांसद नजर आए। संसद के मकर द्वार पर विपक्षी सांसद
एकत्रित हुए, साथ ही एनडीए की ओर से भी जोरदार प्रदर्शन किया गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं संसद परिसर से सामने आ रही है, जहां विपक्ष की ओर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। दोनों पक्षों की ओर से जोरदार नारेबाजी की गई। संसद के मकर द्वार पर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। एनडीए और विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन देखने को मिला। दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी की गई। एनडीए और विपक्षी सांसद मकर द्वार पर एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। देखिए, आज मॉनसून सत्र का चौथा दिन है और आज भी हंगामा देखने को मिला है। सत्र के दौरान संसद के मकर द्वार पर जोरदार प्रदर्शन भी हुआ। दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी हुई। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे तमाम विपक्षी सांसद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए नजर आए। वहीं जंतर मंतर पर हालात एक बार फिर से बेकाबू हो गए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई। दिल्ली पुलिस के 3 एसीपी को चोट आई है। आरएएफ ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। स्थिति पर काबू पाने के लिए मौके पर प्रशासन मौजूद है। आरएएफ मुस्तैदी से कार्रवाई कर रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच एक बार फिर से झड़प हुई है। जंतर मंतर पर एक बार फिर से हालात बेकाबू होते हुए नजर आए। जानकारी है कि दिल्ली पुलिस के 3 एसीपी को चोटें आई हैं। वहीं आरएएफ मौके पर मौजूद है। रैपिड एक्शन फोर्स की ओर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तमाम तस्वीरें देखिए किस तरह से प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई। हालांकि प्रशासन की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आरोप स्थिति पर काबू पाया जाए और इसीलिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं आरएएफ की तरफ से। 2 तस्वीरें आप देखिए किस तरह से हालात एक बार फिर से जंतर मंतर पर बेकाबू हुए। दूसरी तस्वीर जहां बैरिकेडिंग लगाई गई है, सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए और ये कोशिश की जा रही है लगातार प्रशासन की ओर से कि सब कुछ सामान्य हो जाए, लेकिन स्थिति ठीक होती हुई नजर नहीं आ रही है। 2 तस्वीरों से पूरी स्थिति को समझिए किस तरह प्रदर्शनकारी एक बार फिर बेकाबू हो गए और यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स मौके पर तैनात है। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही है। एक बार फिर हालात बिगड़ने से स्थिति तनावपूर्ण हो गई। दूसरी तस्वीर देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस बल की तैनाती है, सुरक्षा बलों की तैनाती है और कोशिश ये है प्रशासन की कि जल्द से जल्द स्थिति सामान्य हो। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस के 3 एसीपी घायल हैं। 3 एसीपी को चोट आई है। इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां उनका उपचार कराया गया है। हालात अभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाए हैं। तनाव की स्थिति अभी भी देखने को मिल रही है और इसी को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वहीं छात्रों के मुद्दे पर इंडी गठबंधन की बड़ी बैठक। संसद में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की जा रही। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है। विपक्ष का कहना है जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक मांगे बरकरार रहेंगी। संसद में सरकार को घेरने की रणनीति विपक्ष की ओर से बैठक के दौरान तैयार की गई है। मंथन हुआ है और विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। संसद में सरकार को घेरने का पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जा चुका है। छात्रों के मुद्दे पर इंडी गठबंधन की बड़ी बैठक हुई। तमाम तस्वीरें देखिए जहां तमाम विपक्षी सांसद तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। संसद में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई। तस्वीरों में अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी सांसद दिखाई दे रहे हैं। मंथन हुआ है
आखिर मॉनसून सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही के दौरान कैसे सरकार को घेरना है, सरकार से क्या सवाल पूछने हैं, छात्रों के मुद्दे को लेकर, नीट को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर रणनीति बनाने का काम किया गया। आखिर सरकार का घेराव कैसे किया जाएगा, किन बिंदुओं पर किया जाएगा, इसको लेकर एक महत्वपूर्ण मंथन देखने को मिला है इंडी गठबंधन का। अब ऐसे में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है विपक्ष और ये मुद्दा अब थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब सियासी तापमान भी इससे बढ़ने लगा है। मॉनसून सत्र में गहमागहमी और तनातनी इस मुद्दे को लेकर देखने को मिल रही है। ये विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लगातार मांग कर रहा है। वहीं छात्रों के मुद्दे पर इंडी गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जहां सरकार को घेरने की रणनीति बैठक के दौरान तैयार की गई। आखिर सरकार से सवाल क्या पूछने हैं और कैसे सरकार को चौतरफा घेरना है, तमाम चीजों को लेकर मंथन इस बैठक के दौरान किया गया। तमाम विपक्षी सांसद तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और वहीं हरदोई में भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया। गौसगंज स्थित एमएल रिजॉर्ट में हुए इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि अचिन मेहरोत्रा और विधायक रामपाल वर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सम्मेलन में संगठन की मजबूती, आगामी कार्यक्रमों की तैयारी और प्रत्येक बूथ को सक्रिय बनाने को लेकर चर्चा हुई। नेताओं ने कहा कि मजबूत बूथ और समर्पित कार्यकर्ता ही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। इस दौरान बूथ अध्यक्षों से जनसंपर्क बढ़ाने, संगठन को और मजबूत करने का आह्वान किया गया। बीजेपी बूथ सम्मेलन में संगठन मजबूती पर मंथन हुआ। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए बीजेपी नेता नजर आए। सम्मेलन में संगठन की मजबूती पर चर्चा हुई, आगामी कार्यक्रमों की तैयारी और साथ ही प्रत्येक बूथ को कैसे सक्रिय बनाना, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हुई है। वहीं फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से कक्षा 3 की छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि छात्रा पैदल स्कूल जा रही थी, तभी तेज रफ्तार बाइक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल छात्रा को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां पुलिस उसका उपचार कर रही है। पुलिस की ओर से मामले की जाँच की जा रही है। क्षेत्र में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां मासूम बच्ची हादसे का शिकार हो गई और हादसे के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए तुरंत सीएचसी पहुंचाया गया। वहीं कुशीनगर में पारिवारिक विवाद के बाद एक महिला ने नहर में छलांग लगा दी। घटना के बाद मौजूद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत नहर में कूदकर महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ग्रामीणों की सूझबूझ की वजह से महिला की जान बच सकी। इसके बाद महिला को इलाज के लिए नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। कुशीनगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पारिवारिक विवाद के बाद एक महिला नहर में कूद उठी। ग्रामीणों की सूझबूझ से महिला की जान बचा ली गई है। जैसे ही मामले की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और अब पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। जानकारी है कि पारिवारिक विवाद के चलते ये कदम महिला की ओर से उठाया गया, जहां महिला ने नहर में अचानक छलांग लगा दी। हालांकि मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाई और तुरंत महिला को नहर से बाहर निकाला, जिससे महिला की जान बचाई जा सकी। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है। अब पुलिस की ओर से मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक पारिवारिक विवाद के चलते महिला ने ये बड़ा कदम उठाया। पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। हालांकि मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ग्रामीणों की तत्परता की वजह से महिला की जान बचाई जा सकी।
वहीं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां प्रेम संबंध में एक 42 साल के शादीशुदा प्रेमी ने अपनी 20 साल की प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों फतेहपुर शहर में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपी ने गुस्से में आकर प्रेमिका की हत्या कर दी और हत्या के बाद आरोपी ने अपने बेटे और पड़ोसी समेत एक अन्य रिश्तेदार के साथ मिलकर पूरे घटनाक्रम को छिपाने की साजिश रची और सबूत मिटाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली से शव को रेलवे पटरी पर फेंक दिया। वहीं वारदात को छिपाने के लिए आरोपी खुद थाने पहुंचा और प्रेमिका की गुमशुदगी भी दर्ज करा दी, जिसके बाद मृतका की पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अब पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पुलिस ने मुख्य आरोपी, उसके बेटे और पड़ोसी को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घटनाक्रम में शामिल एक अन्य फरार अभियुक्त की तलाश अभी भी प्रशासन की ओर से की जा रही है। इतना ही नहीं, पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल ट्रैक्टर ट्रॉली और एक बाइक भी बरामद कर ली है। भीम शंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। भीम शंकर, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले पर? प्रेमिका भी उसका गला दबा कर बताया जा रहा है। किसी बात को लेकर वो आरोपी हत्या का राजकुमार पड़ोसी का और एक अन्य रिश्तेदार पूरे घटना पर पानी की साजिश करती, सबूत मिटाने के लिए ट्रैक्टर बिल्कुल भीम शंकर, आप नजर बना रखिएगा पूरे मामले पर। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आज सुबह थाना राधानगर में एक वादी महावीर लोधी थाने में आते हैं। उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है कि जो उनकी बेटी थी, जो कि बालिग थी, पिछले साल से ही एक युवक के साथ, जिसका नाम गंगा सागर है, उसके साथ वो भागकर लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और काफी दिनों से उनकी बेटी से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था और उनका ऐसा मानना है कि उनके जो ये गंगा सागर व्यक्ति है, उसी के द्वारा उनकी बेटी को मारकर कहीं बॉडी को छिपा दिया गया है। इस तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत होता है और जब मुख्य अभियुक्त से पूछताछ होती है तो उसके द्वारा मानी जाती है कि 28 जून को उसके द्वारा ये जो मृतका है उसको मार दिया गया था। वहीं बुलंदशहर में मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जहां दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चलने से 5 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में एक पक्ष के 4 और दूसरे पक्ष का 1 व्यक्ति शामिल है। पुलिस के मुताबिक 2 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आगे की कार्रवाई में प्रशासन जुटा हुआ है। ऐसा हुआ है कि ये दबंग पार्टी है, ये कई दिन से मारने की कोशिश कर रहे थे और मैं तो इनको आया था यहाँ पर देखने, इनको लड़ाई पड़ी है इसमें और इन्होंने भी है दबा रख के मुझे भी इनको मारा है, मेरे को जान से मारने की कोशिश की है और कल कहा भी है बच्चे से कि जान से मारेंगे हम। कितने लोगों को चोट आई है? हमारे 4 लोगों की। अच्छा, आपने थाने में रिपोर्ट कर दी? वहाँ से अभी रेफर कर दिए। और वहीं अब खबर अलीगढ़ से है, जहां एक मकान में बैटरी फटने से बड़ा हादसा हो गया। अचानक हुए तेज धमाके से घर में मौजूद एक बच्चा और उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जाँच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बैटरी में विस्फोट के चलते हादसा हुआ। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। पुलिस घटना के कारणों की जाँच पड़ताल कर रही है। अलीगढ़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।